इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया गया। CDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया। CDA का कहना है कि PTI दफ्तर को बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर तजावुजात कायम की गई थी। कार्रवाई के बाद कारकुनों और पुलिस में हाथापाई और धक्का मेल। पुलिस ने PTI रहनुमा आमिर मुगल और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने पर PTI क़यादत बरहम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं CDA एहलकारों के पास कोई नोटिस नहीं था, तजावुजात थी तो हमें बताया जाता, हम खुद इसको गिरा देते। यह हमें इश्तियाल दिलाना चाहते हैं लेकिन हम पुरअमन रहेंगे, अदालत से रुजू करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, उन्हें एक दिन खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने आज मरकजी सियासी दफ्तर की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। क्या कानून इन लोगों को रात 12 बजे ही याद आता है? पुलिस गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की मौजूदगी में आई और बदतमीजी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी सिफारती कामयाबी। UAE ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब की रकम मुख्तस कर दी। अमाराती मीडिया की तस्दीक सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात में किया गया। सरमायाकारी पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के लिए है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन हम मनसब समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें। जर्मन क़यादत का इंसदाद दहशतगर्दी और ख़ित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एहतराम। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। पैमरे के बाद हुकूमत ने भी TV चैनल्स को अदलिया से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर करने से रोक दिया। हुकूमत का TV चैनल्स को अदलिया से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर न करने का बाकायदा हुक्म जारी। अदलिया से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। अदलिया से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया। किर्गिस्तान से बलूचिस्तान के तलबा को लेकर खुसूसी परवाज क्वेटा पहुंच गई। तलबा के वालिदैन अजीज व अकारिब और वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती ने तलबा का इस्तकबाल किया। परवाज 171 तलबा को लेकर क्वेटा पहुंची। 95 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कुछ तलबा का ताल्लुक दूसरे सूबों से है, वो हमारे मेहमान हैं, उन्हें घरों तक पहुंचाएंगे। और अमेरिका की बांग्लादेश को दूसरे T20 में भी अपसेट शिकस्त। ह्यूस्टन में मेजबान टीम ने 6 रन की कामयाबी से सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। टाइगर्स 145 रन के ताकू में 138 पर हिम्मत हार गए। Here in this great brotherly country, not to seek for loans, but to seek joint collaboration, joint investments which have mutual benefits. Gone are the days I will go to a brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. UAE से कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहते हैं, कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूधाबी में IT कंपनीज के दरमियान शराकतदारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब। कहा मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं, मुश्तरका मंसूबे और सरमायाकारी के ख्वाह हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की जानिब से कारोबार में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। UAE की IT में सलाहियत देखकर बेहद खुशी हुई। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। वज़ीर आज़म ने कामयाब कारोबारी इमारती कंपनीज के सरबराहान को अवार्ड्स भी दिए। तकरीब में पाकिस्तानी और इमारती कंपनीज के दरमियान 3 अहम मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए।
ये जो क्लैश ऑफ टाइटन है इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है, इसको कहते हैं आम माफी हमारी तरफ से। हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। तहरीक इंसाफ की जानिब से सीज फायर की पेशकश। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा क्लैश ऑफ टाइटन्स अब खत्म किया जाए, मुल्क और कौम के लिए सीज फायर किया जाए। हमारी तरफ से आम माफी है, कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। बानी पीटीआई ने भी कहा है बात करना चाहते हैं, मुल्क की खातिर, आइन की खातिर, मईशत की खातिर सीज फायर होना चाहिए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा सीज फायर का मतलब यही है कि हम 2 साल से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कोई असलहा नहीं उठाया। बानी पीटीआई की सोच और रवैये में तब्दीली आई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी से बात नहीं करना चाहता। राना सनाउल्लाह से मुत्तफिक हूं कि सियासी कुव्वतों को एक होना होगा। बानी ने हम्माद अजहर और मियां असलम को पंजाब में क़यादत का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इन दोनों को कहीं लेकर गए या जबरदस्ती बयान लिया तो नहीं मानेंगे। आइंदा किसी को गायब किया तो असेंबली नहीं चलेगी, सड़कों पर निकलेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले बानी पीटीआई ने कहा है माजी की तरह उस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। आईजी पंजाब मरियम नवाज के कहने पर जुल्म कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है हमारी खवातीन को फिलफौर रिहा किया जाए। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की कमजोरी नहीं ताकत है। कहा रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी आईजी इस्लामाबाद और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर है। पीटीआई ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। फैसल वाबडा का ट्वीट लिखा बहादुरी के नाम पर रचाया गया ड्रामा पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ का नतीजा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर जल्द मंजर आम पर आएगा। मेरा ख्याल है मुराद सईद मंजर आम पर नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर अहमकों के तबसरे पढ़कर हैरान हो जाता हूँ। कहा जा रहा है परवेज इलाही और शाह महमूद की रिहाई माइनस बानी चेयरमैन फॉर्मूला है। ऐसे लोगों के लिए महीनों कैद रहने वाली लीडरशिप पर बुहतान लगाना कोई मसला ही नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट कहा बानी पीटीआई की हैसियत मौजतंग जैसी है, उनके इशारे के बगैर सियासी शतरंज पर कोई चाल चली ही नहीं जा सकती। मौजूदा सेटअप समझता है इसे हुकूमत के लिए सियासत की जरूरत नहीं, जैसे जोर जबरदस्ती हुकूमत ली ऐसे ही चला भी लेंगे। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 29 मई को फैसला सुनाएगी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अदालती दायरा इख्तियार की बुनियाद पर दरख्वास्त रद्द की। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश न हुए। एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर पेश। पैमरा की जानिब से पाबंदी के बायस समाअत की रिपोर्टिंग नहीं की गई। मुल्क में शदीद गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। दादू और जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री को छू गया। सखर समेत सिंध के कई शहरों में 48 डिग्री रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब भी गर्म। बहावलपुर, बुरेवाला और मुल्तान 47 डिग्री पर तपते रहे। लाहौर में पारा 44 महसूस 47 डिग्री हुआ। बारिशों के शहर इस्लामाबाद में भी पारा 42 से ऊपर चला गया। स्कूल के बच्चे बेहाल, मुताद्दिद होश खो बैठे। कराची में दर्जा हरारत 37, लेकिन हब्स की वजह से 42 डिग्री की गर्मी महसूस हुई। 80 लोग गर्मी के मारे अस्पताल जा पहुंचे। हैदराबाद में पारा 44, शिद्दत 50 महसूस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों के लिए दोहरा अजाब। कराची में शहरियों का सबर जवाब दे गया। गडाप में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया।
लियाकताबाद के रिहायशी भी सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा फनी खराबी के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद में 21 रोज से बिजली की बंदिश, हेस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। सूबाई वजीर शजीर इनाम मेमन का कहना है, ये नहीं हो सकता कि के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी करे। विभाग से दरखास्त की है कि इन कंपनीज का किबला दुरुस्त कराए। एक डिफॉल्टर की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती।